जमीन ली है चीन ने, लेकिन कब कब आपने साल दर साल बताया, आपने बताया कि कब कब भारत की जमीन पर कब्जा हुआ है। आप वहां रहते हैं, आप वहां के सांसद हैं, आप वहां के लोगों को जानते हैं। लद्दाख में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जरा बता दीजिए आज भारत को। नामग्याल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर से भारत के जनता से सीधा रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है जी। और मैं अर्नाब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सल्यूट करता हूं, जिन्होंने अर्नाब जी ने पलगार के सच्चाई को देश के सामने लाया जी। आज ये सीमा पे जो इशू चल रहा है और उसको लेके खासकर पर्टिकुलरली आपने मेंशन किया, कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने देश को गुमराह करने के एक बार फिर से कोशिश किया। और दुर्भाग्य की बात यह है, उनको हमेशा सबूत चाहिए, उनको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, उनको हमारे सेना की शहादत के सबूत चाहिए, उनको हर चीज का सबूत चाहिए, क्योंकि उनको सत्ता से बाहर बैठना उनके लिए हजम नहीं हो रहा है। क्या वो देश के अगेंस्ट जाना पड़े, देश के खिलाफ ही जाना पड़े, उनके लिए सिर्फ सत्ता ही प्यारा है। लेकिन हमारे लिए, देश की जनता के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, देश के हर इंच जमीन जो है हमारे लिए अपने जान से प्यारा है। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार होते हुए देश के एक इंच जमीन भी हम कंप्रोमाइज करके बाहर जाने नहीं देंगे जी। और हम कोशिश ये करेंगे, जो पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे जमीन चाहे चीन के पास गए हो चाहे पाकिस्तान के पास गए हो, हम ताल ठोक के, हम दवा ठोक के कहते हैं ये हमारा जमीन है। चाहे 37,244 किलोमीटर का अक्साई चीन हो, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का शबगम वैली हो जी, या अर्सवाइल पियो के अभी पियो एल है, वो भी लद्दाख का जमीन है, वो भी भारत का जमीन है, वो भी हमें वापस चाहिए। बिल्कुल। मैं राहुल गांधी जी को एक संदेश क्लियरली देना चाहूंगा। दीजिए नामग्याल। कुछ भी बोलने से पहले जियोपॉलिटिकल इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले, पढ़ाई करें। सीमा क्या होता है, एलएसी क्या होता है, एलओसी क्या होता है, उसके बारे में आप जानकारी हाँ, ये ठीक कहा आपने, ये ठीक कहा बिल्कुल नामग्याल साहब। और मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ यहाँ आर्मी के बड़े बड़े मेजर जनरल बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। उन्होंने वहां पे पोस्टिंग रही है, वो जानते हैं एलएसी और एलओसी का फर्क, वो जानते हैं एलओसी वायर्ड फेंस है, वो जानते हैं एलओसी मार्क्ड एलएसी नहीं। राहुल गांधी को ना पता हो। मैं बोलना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली है, मेजर जनरल मुंद्रा श्रीवास्तव है, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी है, मेजर जनरल के सिन्हा है, मेजर गौरव आर्य है। मैं गौरव आर्य शुरू करता हूं, जीडी बख्शी जी, के सिन्हा जी आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्य जी। नामग्याल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना यह चाहता हूं कि साहब, ये जो कांग्रेस ने बयान दिए ये तो अनफॉर्चुनेट है ही, और ये देने भी नहीं चाहिए, ऐसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये बयान नहीं देने चाहिए। आप एक बात बताइए, आप लद्दाखी हैं, आपने ग्राउंड में देखा है ये चाइनीज का हमारे यहाँ आना और हमारा चाइनीज के यहाँ आना, हम लोग भी वहां पे जाते हैं, ये लगा रहता है। मैंने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सर्विस करी है, मेरे जितने भी बैठे हैं सारे सीनियर हैं मुझसे, सब लोगों ने सर्विस करी है। ये इस चीज को क्यों ऐसा बना दिया गया जैसे कि कारगिल पार्ट 2 हो गया हो और पूरा लद्दाख चाइना ने ले लिया हो? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये लोग, झूठी बातें? मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी हो या इनके साथी पार्टी हो, सत्ता से बाहर बैठना उनके लिए हजम नहीं हो रहा है। उनके लिए देश प्रेम का भाव नहीं है, उनके लिए सत्ता प्रेम का भाव है। तो सत्ता प्रेम भाव में वो कुछ भी बोल रहा है। हालांकि हकीकत मेरे से ज्यादा आप लोगों ने यहाँ लद्दाख में सर्विस किया, मेरा तो यहाँ जन्म हो गया अभी 35 वर्ष ही हो रहा है। तो जब से मैंने अपने होश संभाला तब से मैं इस सीमा में मैं दौरा करते रहता हूँ, चाहे मैं मेंबर पार्लियामेंट ना भी हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं 2012 से 2013 से कुमूर से, छागा से, डेमजोग से, हनले से, यहाँ शिशुल हर जगह में घूमते रहता हूँ और हर चीज के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ अपने पास। और बहुत सारे इश्यूज ये है जो मानसवी सुन रहे हैं, कभी हम नहीं ला पाते हैं, कभी कभी लाने में लेट होता है। लेकिन आज तक मैं देश के सिपाहियों को, देश के सेना को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और साथ ही साथ बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो 24/7 दिन रात जो है, जन्म से मरण तक जो है हमारे सीमा सुरक्षा करने में हमारे सिविलियन कभी। बिल्कुल नामग्याल साहब, जीवन से मरण तक वहीं खड़े रहते हैं। आप बने रहे हमारे साथ नामग्याल साहब।
आप बने रहें क्योंकि आपका वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसवी थापड़, और उसके बाद मैं आ रहा हूं जीडी बख्शी जी, मेजर जनरल के सिन्हा आपके